थैंक यू फादर, वी प्रे। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के बाइबल स्टडी के लिए। प्रभु, आप हमारे बीच में हैं। प्रभु, आप हम में से हर एक से बातें कीजिए, वचन का गहरा प्रकाशन आप हमें दीजिए। ऐसे बातों को बताइए, सिखाइए जो हमने पहले कभी नहीं देखा। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। थैंक यू फॉर टचिंग अस थ्रू दिस मिनिस्ट्री। सारी महिमा आपको देते हैं। आप हमें तैयार कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, इक्विप कर रहे हैं इफिसियों 4:11 से 16 के अनुसार। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमेन। प्रेज गॉड। आई वांट टू वेलकम यू ऑल। आप सबका स्वागत है आज के बाइबल स्टडी में। हम सीख रहे हैं सत्य के वचन में कैसे हम मजबूत हो जाएं। सिर्फ सत्य के वचन को हम जानना नहीं चाहते हैं, पर सत्य के वचन में हम मजबूत होना चाहते हैं। वी वांट टू बी एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि इन अंतिम दिनों में, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि भरमाने की जो आत्मा है, दुष्ट ताकतें, विश्वासियों को भरमाना, विश्वासियों को विश्वास से दूर लेकर जाना, उनको बीमारी में, रोग में, गरीबी में, श्रापों में फंसा देना। अंतिम दिनों में शैतान बहुत कुछ ऐसा करता है। इसीलिए आपको और मुझे परमेश्वर के वचन, जो सत्य का वचन है, उसमें मजबूत होना बहुत जरूरी है। इट्स सो इम्पोर्टेंट। प्रेज गॉड। और आज हम सीखने वाले हैं, आई वांट टू स्पीक अबाउट, जो हमने पिछले नवंबर महीने में के बाइबल स्टडी में हम ये सीखने वाले हैं, जीसस इन द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य में यीशु। और प्रकाशित वाक्य हमारे बाइबल का आखिरी किताब है, और उसमें यीशु मसीह के बारे में प्रकाशित वाक्य, पवित्र आत्मा हमें कुछ बताता है। मतलब यीशु का एक अलग तस्वीर, यीशु के एक अलग नजरिए को, यीशु को एक अलग ढंग से पवित्र आत्मा प्रकाशित वाक्य में पेश करता है। प्रेज। और वो हमें, क्योंकि यीशु हमारा प्रभु है, क्योंकि यीशु से हम प्रेम करते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं। जैसे यीशु ने कहा, तुम मेरे पीछे चलो और कभी भी अंधकार में नहीं चलोगे। तो क्योंकि यीशु हमारा प्रभु है, हमारा स्वामी है, तो हम उसके विषय में और अधिक सीखेंगे, और अगर जानेंगे तो वह हमारे जीवन शैली पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जीसस इन रेवलेशन, पार्ट नंबर 2, प्रकाशित वाक्य में यीशु। ठीक है। और उन वचनों को मैं थोड़ा वापस रिपीट करना चाहता हूं, और आप इसको ध्यान से देखिए। प्रकाशित वाक्य 1 उसके 9 से हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। वर्स नंबर 10, कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। वर्स 11, कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर, जो कुछ तू देखता है उसे लिख ले। वेरी पावरफुल। कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसिया के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया में। वर्स नंबर 12, और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर सोने की 7 दीवटें देखी। वर्स नंबर 13, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीका एक पुरुष को देखा, जो हम जानते हैं कि यीशु मसीह है, जो पांवों तक का वस्त्र पहने। पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि पांवों तक का वस्त्र पहने हुए, उसका मतलब है कि यीशु मसीह हमारा महायाजक है। उसकी सेवकाई के बारे में वो बताता है कि अभी यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठकर वो हमारा महायाजक है। उसके महायाजक, क्योंकि वो हमारा महायाजक है, उससे हमको बहुत फायदा है। प्रेज गॉड। हम पिता के पास जा सकते हैं, पिता के सामने प्रार्थना कर सकते हैं, दुष्ट आत्माओं को भगा सकते हैं। बहुत से फायदे हमें इस मिला है, क्योंकि यीशु हमारा महायाजक है। प्रेज गॉड। तो उस एक पार्ट 1 में हमने देखा कि वो हमारा महायाजक है,
जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधा हुआ था। और अगर आपने मिस किया है तो पार्ट 1 को आप देख सकते हैं यूट्यूब में। वर्स नंबर 14, उसके सिर और उसके बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्जवल थे। प्रेज गॉड। एक अलग यीशु का एक मतलब यीशु की पहचान में ऐसा नहीं है कि ये अलग यीशु है, मतलब यीशु की पहचान में आप और ऊपर आ रहे हैं। यीशु को जितना आप जानते हैं उसको आप उसमें आप और ऊपर आ रहे हैं। और जब यूहन्ना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यीशु के बारे में देख रहा है, वो लिख रहा है कि उसके सिर और उसके बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्जवल थे और उसकी आंखें, उसने नोटिस किया यीशु की आंखों में कुछ अलग है। उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। जो हाँ, हम में से जितने लोगों ने आग को देखा है, यूहन्ना लिखता है कि जब उसकी आंखों को आप देखो तो उसकी आंखें आग के ज्वाला की तरह हैं। प्रेज गॉड, आमेन। और यीशु का ये एक पहलू हम सबको जानना बहुत जरूरी है कि उसके सिर और उसके बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्जवल हैं और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। वर्स 15, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के शब्दों की नाई था। वर्स 16, और वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से चौकी दोधारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। वर्स 17, जब मैंने उसको देखा, आप सोचिए अगर आप यूहन्ना की जगह में होते, आप और मैं, तो अगर हम यीशु को देखते कितना उज्जवल, इतना ज्योति, इतना रोशनी, हम सब शायद वी वुड हैव जस्ट, क्योंकि आप सूरज को जब देखते हैं, जब सूरज धूप में, कड़ी धूप में जब आप सूरज को देखते हो तो आपको आंखें बंद करना पड़ता है, मतलब आप देख नहीं पाते हैं। आप सोच के देखिए कि आत्मिक क्षेत्र में इतना ज्योति और इतना उज्जवल है चीज, मानो आप एकदम कमजोर होके, जैसे यूहन्ना के साथ हुआ। प्रेज गॉड। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। प्रेज लॉर्ड। बहुत कुछ है ये। ओके, पर आज हम जिस बात पर फोकस करने वाले हैं, एक चीज पे जो मैंने अंडरलाइन किया है, आज पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम इस चीज को सीखेंगे। प्रकाशित वाक्य 1:14 में लिखा है, उसके सिर और उसके बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। ऐसा नहीं लिखा है कि उसकी आंखें आग हैं, ऐसा लिखा है कि उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। मतलब अगर उसको आप देखें तो मानो आग के समान वो जल रहा है, उसकी आंखें। प्रेज गॉड। उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। क्या तस्वीर है यीशु का, क्या प्रकाशन है यीशु का, क्या ऊंचा आयाम है, क्या हायर डिमेंशन है यीशु का। प्रेज गॉड। जो पवित्र आत्मा ने हमें बताया कि जिस प्रभु से हम प्रेम करते हैं, जो हमारा प्रभु है, हमारा स्वामी है, उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई है। प्रेज गॉड। उसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? और इसको आप ध्यान से देखिए क्योंकि आपके प्रभु के बारे में कहा जा रहा है। सो उसका मतलब है जीसस इज द ऑल सीइंग जज। यीशु सब देखने वाला न्यायाधीश है। जब, क्योंकि हम उसको समझने का कोशिश कर रहे हैं कि आंखें आग की ज्वाला की नाई, उसका मतलब क्या है? आग का ज्वाला, द फ्लेम ऑफ फायर। उसका मतलब है कि यीशु एक न्यायाधीश है और सब कुछ देखने वाला न्यायाधीश है। वो सब कुछ देखता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे पता नहीं। प्रेज गॉड। कलीसिया के अंदर क्या होता है? कलीसिया मतलब कलीसिया एज अ होल, जितने कलीसिया को यीशु मसीह ने रखा है, वो यीशु पूरा जानता है कि कलीसिया में क्या हो रहा है। प्रेज गॉड। क्योंकि उसकी आंखें आग हैं। जब उसके सामने हम खड़े रहते हैं, जैसे मैंने कलीसिया में कहा कि हमारा एक्सरे निकल जाता है, एक्सरे मशीन में बैठने की जरूरत नहीं है।
जब उसके सामने आप खड़े रहते हैं, वो जब आपको ही कैन सी थ्रू यू, वो पूरा आपको देख लेता है। ये उसकी खासियत है। उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई है, मतलब वो सब कुछ जानता है। कलीसिया के अंदर क्या हो रहा है, कलीसिया में जितने सदस्य हैं उनके जीवनों में क्या हो रहा है, वो सब कुछ जानता है। और सब कुछ जानता है इसलिए उसका बराबर बराबर न्याय करता है वो, क्योंकि ही सीज एवरीथिंग। उससे आप कुछ चीज को छुपा नहीं सकते हैं। उसकी आंखें आग हैं। प्रेज गॉड। इंसान जो है सब कुछ नहीं जानता। इंसान सिर्फ बाहरी चीज को देखता है कि हाँ देखो पास्टर ने ये कलर का शर्ट पहना है, पास्टर का चश्मा है, ये है बाल, और बस इंसान उतना ही जानता है। लेकिन परमेश्वर जब मुझे देखता है वो सब कुछ देखता है, एवरीथिंग। मतलब परमेश्वर के सामने मैं खुले किताब के समान हूँ। उसके सामने कुछ चीज को छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक ऐसा न्यायाधीश है जो सब कुछ देखता है, एवरीथिंग। प्रेज गॉड। वो है उसका मतलब कि उसकी आंखें आग हैं। हिज आईज आर फ्लेम्स ऑफ फायर, मतलब वो चीर देता है चीजों को। उसके सामने कुछ भी चीज, मतलब कुछ भी चीज को छिपाया या उसको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। हम लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन यीशु को बेवकूफ कोई नहीं बना सकता, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। ही नोज एवरीथिंग। और वही वो बोल रहा है कि उसकी आंखें आग हैं, आग की ज्वाला की नाई है। प्रेज गॉड। ओके, तो हम कुछ चीजों को देखेंगे वचन से कि यीशु मसीह ने कलीसिया में जो हो रहा है वो परमेश्वर के दास को बता दिया। कैसे बता सकता है प्रभु? क्योंकि प्रभु की आंखें आग के समान है। प्रभु सब कुछ जानता है कलीसिया में क्या हो रहा है, और कलीसिया में जितने सदस्य हैं उनके जीवन में क्या हो रहा है, प्रभु उनके सामने खोल देगा। प्रेज गॉड। हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो कोई खिलौना नहीं है। वो किसी कोने में बैठ के, जिसके आंख है दिखता नहीं, हाथ है, हाथ कभी हिलाता नहीं, पैर है कभी चलता नहीं, ऐसा हमारा परमेश्वर खिलौना नहीं है। यीशु मसीह खिलौना नहीं है। यीशु मसीह की आंखें आग की ज्वाला की नाई है। दिस इज दिस इज बहुत खतरनाक चीज है ये। दिस इज वेरी, प्रेज गॉड। ओके, यीशु सब देखने वाला न्यायाधीश है। ओके, इस वचन को देखिए, प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह एक कलीसिया से बातें कर रहा है। प्रकाशित वाक्य 2 उसके 18 में, और थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख। अभी यीशु यूहन्ना को बोल रहा है, और थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख कि परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई है, जो सब कुछ देखकर न्याय करने वाला परमेश्वर, और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर हैं। कैसे प्रभु सब कुछ जानता है? क्योंकि वो सब कुछ देखने वाला न्यायाधीश है। उससे हम कुछ भी चीज छुपा नहीं सकते हैं। इसीलिए वो हम सबके कामों को जानता है, हम सबके प्रेम को, विश्वास को, सेवा को, धीरज को, हमें अंदर बाहर वो हमें जानता है। और इसीलिए वो कलीसिया को बोल रहा है कि मैं तुम्हारे कामों के विषय में जानता हूं। वर्स नंबर 20, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तीन कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। अभी कैसे यीशु मसीह को पता कि इनके कलीसिया में इन्होंने गलत लोगों को पोडियम पर खड़ा रहने का मौका दिया है, इन्होंने गलत लोगों को गलत शिक्षाओं को कलीसिया में फैलाने का मौका दिया है? वही यीशु मसीह की आंखें हैं। उसकी आंखें आग के समान है, और वो सब कुछ जानता है कि क्या चल रहा है। और क्योंकि वो सब कुछ जानता है, वो हमेशा लोगों को मौका देता है। He gives them warning कि सुधर जाओ। क्योंकि इंसान चीजों को इंसानों से छुपा सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के सामने कोई भी चीज को छुपा नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह हर एक 7 कलीसिया को यीशु मसीह बोलता है कि लिखो, और हर एक कलीसिया में प्रभु बताता है कि देखो तुम्हारे कलीसिया में मुझे ये पसंद नहीं, मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं। और ये कलीसिया में एक प्रॉब्लम था कि इन्होंने गलत लोगों को आगे खड़ा रहने का मौका दिया। और कई कलीसिया में
पोडियम को बहुत आसानी से छोड़ देते, कोई भी आके खड़े हो जाता है पोडियम में, और कोई भी खड़ा नहीं हो सकता पोडियम में। वो पोडियम मतलब कोई कोई सेलिब्रिटी स्टेज नहीं है कि कोई भी आके खड़ा हो जाए, लेकिन इस कलीसिया में किसी को भी पोडियम में घुसा देते थे। प्रेज गॉड, आमेन। तो प्रभु ने कहा कि ये जो स्त्री है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तीन कहती है, ये यहाँ के कलीसिया के लोगों को व्यभिचार करने और मूर्तों को खिलाया हुआ बलिदान खाने को सिखला कर उन्हें भरमा रही है। इसे ठीक करो, यीशु बोल रहा है। और कैसे यीशु को पता चला? क्योंकि यीशु सब देखने वाला न्यायाधीश है। प्रेज गॉड, इसीलिए उनका न्याय कर रहा है। प्रेज गॉड। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आई वांट टू शेयर विद यू इज नथिंग इज हिडन फ्रॉम हिज साइट। उनकी नजरों से कुछ भी छिपा नहीं है। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस। ये हम प्रकाशित वाक्य की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह के बारे में हम सीख रहे हैं कि उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई है। उसका मतलब कुछ भी चीज उसकी नजरों से हम छुपा कर नहीं रख सकते हैं। प्रेज गॉड, आमीन। हम लोगों से बहुत कुछ चीज को छुपा सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से कुछ भी चीज को छुपा नहीं सकते हैं। प्रेज गॉड, वी कैन नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम हिम। और देखिए, मैंने आपसे कहा कि आप और मैं, ये हम दोनों के लिए है कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो लोगों के लिए नहीं जी रहे हैं। लोगों का ताली पाकर आप कितना ऊपर जाएंगे? वेयर विल यू गो? हम जिस स्टेडियम में जीते हैं, उस स्टेडियम में एक ही व्यक्ति ऑडियंस में है, उसका नाम यीशु है। पूरा दुनिया आपके लिए ताली बजाए और वो आपसे कहे कि आपका जीवन बराबर नहीं है, क्या फायदा होगा आपको? पूरी दुनिया आपके लिए वाह वाह करें और यीशु आपसे कहे कि आपका जीवन बराबर नहीं है, कहाँ जाएंगे आप? क्या भविष्य है आपका? व्हाट इज योर फ्यूचर? प्रेज गॉड। हमारा जो जीवन है, एक व्यक्ति के लिए हम जीते हैं, जस्ट वन। उसका नाम यीशु मसीह है, और उस जिसके लिए हम जीते हैं उसकी आंखें आग हैं। ग्लोरी टू गॉड। मतलब कुछ भी उसके नजरों से कुछ भी छुपा हुआ, ही नोज एवरीथिंग। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, इब्रानी 4 उसका 13। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है या जिससे हमें हिसाब देना है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। माय गुडनेस, ग्लोरी। क्या परमेश्वर है हमारा! ग्लोरी। किसी भी क्षेत्र दुनिया में हो आप, कौन से भी देश में हो, कौन सा भी समय हो, किधर भी हो, उसके सामने हम सब एक खुले किताब के समान, हमारा पूरा जीवन बेपर्दा है उसके सामने। और ये चीज हमें यीशु के बारे में समझना है। वो कोई खिलौना नहीं, जीसस इज नॉट अ टॉय, उसके साथ खेल नहीं सकते हम। उसकी आंखें आग की नाई हैं। प्रेज गॉड। उसने कहा कि कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी मेरे से छिपी हुई नहीं है। उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। प्रेज गॉड। जब आप इन चीजों को सुनते हैं, एक परमेश्वर का एक अलग भय, परमेश्वर के प्रति आदर और सम्मान आप में उत्पन्न होता है कि भाई जैसा मैं जी रहा हूं, इसको मुझे सही तरीके से जीना है। प्रेज गॉड, आमीन। क्योंकि हम लोगों के लिए नहीं जी रहे हैं, लोगों से हम प्रेम करते हैं, उनका आदर करते हैं, लेकिन हम यीशु के लिए जी रहे हैं और उसकी आंखें खुली हुई हैं। ग्लोरी टू गॉड। ओके, कुछ उदाहरण देखिए। आई वांट टू शो यू सम एग्जांपल्स। प्रेरितों का काम 5 उसके 1 में लिखा है, और हननाया नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। ठीक है, कुछ उन्होंने कुछ जमीन को उन्होंने बेचा। वर्स नंबर 2। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग, अभी सोचिए, जमीन बेचकर उनको 5 भाग मिला। 4 भाग उन्होंने अपने पास रखा, किसी को बताया नहीं। अपने बेडरूम में, अपने रूम में उन्होंने डिस्कस किया कि देखो, हम ये किसी को बोलेंगे नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में है। पति पत्नी बात कर रहे हैं, कलीसिया में विश्वासी लोग हैं, सोचिए, वो आपस में बात कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। ये जमीन बेचकर हमको 5 भाग मिला है, 4 भाग अपने पास रखेंगे, एक भाग जाके कलीसिया को देंगे, ये बताएंगे उनको कि जमीन बेच के एक ही भाग मिला है।
मैं सोचता हूँ कभी कभी कि ये लोग यीशु को क्या समझते थे। ये लोगों को लगता होगा कि शायद यीशु कोई खिलौना है, जितना लोगों को बनाते हैं यीशु को भी बना देंगे, ये उनका विचार था। ये लोग पति पत्नी घर में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा, कि हम किसी को बताएंगे भी नहीं, ये सिर्फ अपने बीच में है, कि हम एक भाग देंगे, चार भाग को अपने पास रखेंगे। प्रेज गॉड। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यीशु का प्रकाशन इनके पास बिल्कुल भी नहीं। कलीसिया जानते थे लेकिन यीशु को नहीं जानते हैं, कलीसिया जानते हैं लेकिन यीशु का प्रकाशन नहीं है, नहीं तो ऐसा यीशु के साथ खेलते नहीं। प्रेज गॉड। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। मतलब ऐसा रखा कि मानो हमको जमीन बेच के ये एक भाग मिला और हम पूरा देना चाहते हैं, दिखावा। वर्स नंबर 3। परंतु पतरस ने कहा, हे हननाया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। अभी सवाल यह है कि पतरस तो वहां पे था नहीं, किसी को नहीं पता है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसको ध्यान से सुनिए, किसी को पता नहीं, ये सिर्फ पति और पत्नी के बीच में है कि हम किसी को बताएंगे नहीं। लेकिन क्या यीशु के सामने ये चीजें, उसकी आंखें आग हैं। प्रेज, उसकी आंखें आग है। वो जो आप खड़े रहते हैं, हमारा पूरा खुल जाता है, उसके पूरा किताब के समान खुल जाता है हमारा जीवन उसके सामने। और यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा पतरस को बताया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। प्रेज गॉड। और उनके लिए ये बहुत, इनका जो जीवन में इसके कारण हुआ, दोनों की मौत हो गई। नए नियम में दोनों की मौत हो गई, क्योंकि उन्होंने यीशु के साथ खेला और यीशु के लोगों के साथ खेला, और इन दोनों मियां बीबी दोनों का मौत हो गया। सोचिए, नए नियम में, पुराने नियम में भी नहीं है, नए नियम में विश्वासियों की मौत हो गई। प्रेज गॉड। क्योंकि कलीसिया यीशु परमेश्वर के दासों के साथ खेल रहे थे। इट्स वेरी डेंजरस। परंतु पतरस ने कहा, हे हननाया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक, वर्स नंबर 4, जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। और जब मैंने ये चीज को पढ़ा और पवित्र आत्मा ने मेरे मन में इसे लेकर आया, मैं सोच रहा था कि देखिए, ये हस्बैंड वाइफ, किसी को इन्होंने बताया नहीं। ये शायद किधर दूर रहते होंगे, उनका घर होगा, घर के एकदम सीक्रेट रूम में आपस में बात कर रहे हैं ताकि उनके दासों को भी पता ना चले। फिर पतरस को कैसे पता चला? क्योंकि यीशु की आंखें आग की, जो आग की नाई है, उसके सामने कुछ छुपा नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट हाइड एनीथिंग। प्रेज गॉड, आमेन। एक और देखिए, यूहन्ना 4:15 में यीशु एक सामरी स्त्री से बात कर रहा है, और स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हो और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। वर्स नंबर 16, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। वर्स 17, स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूं। आप सोचिए उसने क्या बोला। यीशु मसीह ने कहा कि अपने पति को बुला कर लेके आओ। स्त्री ने बहुत अच्छे से साधारण तरीके से कहा कि मैं, मेरा कोई पति नहीं है। और यीशु ने उससे कहा कि तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ। वर्स नंबर 18, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, यह तो तूने सच कहा है। क्या आप देख रहे हैं यीशु की आंखें? प्रेज गॉड। वो स्त्री ने, मेरा मानना है कि यीशु ना उसके गांव में जाकर उसका इंक्वायरी किया ऐसा कुछ, लेकिन यीशु परमेश्वर है, उसकी आंखें आग हैं। ये स्त्री उसको नहीं बता रही थी कि उसका कोई पति है, लेकिन यीशु, क्योंकि उसकी आंखें आग हैं, उसके सामने आप खड़े हैं, आपका पूरा इतिहास, हिस्ट्री सब निकल जाता है उसके सामने। प्रेज गॉड। मतलब उससे आप कुछ चीजों को छुपा नहीं सकते, यू कांट हाइड इट। लेकिन अगर वो किसी इंसान से बात कर रही होती तो शायद इंसान उस स्त्री को विश्वास कर लेते कि हाँ बराबर तेरा कोई पति नहीं है,
तू बोल रही है तो वैसे ही होगा। लेकिन यीशु के सामने थोड़ी चलेगा ये सब। प्रेज गॉड। यीशु ने कहा कि 5 पति हो चुके हैं तेरे, और अभी जिस पुरुष के साथ तू रहती है वो तेरा पति नहीं है। दैट इज वेरी पावरफुल। प्रेज गॉड। ये यीशु मसीह के बारे में आपको एक पर्सपेक्टिव देगा कि हमारा प्रभु कैसा है। प्रेज गॉड। ओके, नंबर 2, the thoughts, motives and intents of the heart are open before him. यीशु मसीह के सामने हृदय के विचार, उद्देश्य और इरादे खुले हैं। जो भी आपके मन में, सोचिए उस विचार को आपने बोला भी नहीं, अपने उद्देश्य को आपने बताया भी नहीं, अपना इरादा आपने बताया भी नहीं, या मैंने बताया, लेकिन प्रभु के सामने आपको मुंह खोल के बताने की जरूरत नहीं। आपके हृदय में जब विचार आता है, आपके हृदय के अंदर जो उद्देश्य है, जो इरादा है, वो भी प्रभु को पता चल जाता है। प्रेज गॉड। लेकिन इंसानों के सामने आप अगर मुंह खोलेंगे, अगर मुझे आपके विचार को जानना है तो मुझे रुकना होगा कि आप क्या बोलेंगे। आप बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा आपका विचार ऐसा है, आपका उद्देश्य ये है, आपका इरादा ये है। लेकिन यीशु के सामने आपको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मन में जो विचार चल रहा है, हृदय में जो उद्देश्य है, इरादा है, वो उसके सामने खुल जाता है। प्रेज गॉड। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि यीशु के प्रति हमारा आदर सम्मान बहुत ऊंचा होना चाहिए। वो हमें अंदर बाहर जानता है। प्रेज गॉड। हमारे मन और हमारे हृदय के विचार, जो हमारे मोटिव्स हैं, जो हमारे इरादे हैं, वो शायद कोई नहीं जानता होगा, लेकिन प्रभु यीशु, जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है, वो सब कुछ जानता है। प्रेज गॉड। ही नोज एवरीथिंग। ग्लोरी टू गॉड। उसके सामने हृदय के विचार, हृदय के उद्देश्य, कई बार लोगों के मोटिव्स जो है वो ठीक नहीं होते हैं। कई बार लोग बोलते कुछ है, लेकिन उनके अंदर उनका हृदय ठीक नहीं है, उनका उद्देश्य ठीक नहीं है, उनके इरादे ठीक नहीं है। लेकिन हम शायद कभी न जाने, लेकिन प्रभु यीशु सब कुछ जानता है। ही नोस एवरीथिंग। अंदर बाहर सब कुछ जानता है, और वो न्याय करेगा। अगर हम सुधरेंगे नहीं, वो न्याय करेगा। और वो अक्सर मैंने ये देखा है, और मैं प्रभु, क्योंकि उसका न्याय उसका प्रेम है। कई बार मैं अपने बेटे अगापे को कुछ बोलता हूँ कि नहीं करना है, तो वो वही करेगा। कई बार वो सीजर ले लेता है हाथ में, उसको पता नहीं, उसको लगता है कि खिलौना। तो फिर मुझे इसे थोड़ा डिसिप्लिन करना पड़ता है, अनुशासन करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो वो सीजर से वो जख्मी हो सकता है। तो जब एक पिता न्याय करता है, उसका न्याय करना उसका प्रेम है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि अगर तुम प्रेम करो, प्लीज, अगर तुम प्रेम करते हो तो तुम न्याय करोगे। ओके, प्रेज गॉड। ओके, उसके सामने हृदय के विचार, उद्देश्य और इरादे खुले हैं। तो क्योंकि मैं अपने बेटे से प्रेम करता हूं, अगर ऐसा कोई भी काम वो कर रहा है जिससे उसको नुकसान हो सकता है, एक अच्छा पिता न्याय करेगा। और वही यीशु मसीह के विषय में है। कोई भी विश्वासी या कोई भी कलीसिया, अगर उनके हृदय के विचार, उद्देश्य और इरादे परमेश्वर के सामने खुल जाते हैं, और अगर वो ठीक नहीं है, तो प्रभु उनको चेतावनी देता है, वार्निंग देता है कि ये तुम सुधारो न्याय आने से पहले। प्रेज। और वो हम सबके लिए, हम सबकी, क्योंकि हम सब खुले किताब के समान है उसके सामने। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, नाउ प्रकाशित वाक्य 2 उसके 18 से वापस पढ़ेंगे कि थुआतीरा कलीसिया को यीशु मसीह ने क्या कहा। इसमें बहुत पावरफुल मैसेज है, ठीक है। और थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख कि परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई है और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, ये कहता है कि मैं तेरे काम और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर हैं। वर्स 20। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तीन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है।
प्रेज गॉड। उसकी आंखों से प्रभु ने देखा कि कलीसिया में क्या हो रहा है। प्रेज गॉड। कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। वी कैन नॉट हाइड एनीथिंग। प्रेज गॉड। वर्स 21, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। वर्स 22, देख मैं उसे काट पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके ही कामों से मन न फिराएंगे, तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। देखिए पिता बात कर रहा है, ही इज अ फादर। प्रेज गॉड। ओके, नाउ वर्स 23, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, और तब सब कलीसियाएं जान लेंगी। इ- इ- इस लाइन को जरूर देखिए। और तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन को परखने वाला मैं ही हूं। वो हमारे हृदय और हमारे मन को परखता है। हम बोल तो रहे हैं कुछ, लेकिन वो हमारे शब्दों को नहीं, शब्दों से ज्यादा वो हमारे हृदय और मन को परख रहा है। Praise God. That is very powerful. वो हमारे हृदय और मन को परखता है, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। ये प्रकाशित वाक्य है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नया नियम। प्रेज गॉड। यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेकर बहुत गंभीर है। ही इज वेरी सीरियस विद हिज चर्च। वो हर एक विश्वासी को लेकर बहुत गंभीर है। वो एफिसियों 4:11 से 16 हर एक विश्वासी में देखना चाहता है। अभी समय नहीं है आत्मिक क्षेत्र में आलस होने का। अभी समय नहीं है ये चीज बोलने का कि चलेगा। अभी समय है आत्मिक क्षेत्र में मजबूत होने का, भागने का। इनफैक्ट एक बार परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि तुम इंसानों के साथ भाग कर थक गए हो, तुम घोड़ों के साथ कब भागोगे। प्रेज गॉड। हमें बहुत कुछ, वी हैव टू डू सो मेनी थिंग्स। प्रेज गॉड। हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, हमें बिजनेस वर्ल्ड में, मिनिस्ट्री वर्ल्ड में, मीडिया सेक्टर में, फिल्म लाइन में, टीवी सिनेमाज में, किड्स प्रोग्राम में, वी हैव टू पेनिट्रेट। हमें ये एरियाज में घुसने हैं, और वही लोग घुस पाएंगे जो आत्मिक क्षेत्र में मैच्योर हैं। और इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम राजकीय नागरिक की तरह सोचें, और अलग अलग फील्ड्स में उसके उसके जो कलीसिया के सदस्य हैं वो अलग अलग फील्ड्स में जाके उसको डोमिनेट करें। इसीलिए प्रभु हमें डिसिप्लिन करता है, इसीलिए वो हमें वार्निंग्स देता है। अपनी आंखों से वो हमारे जीवन को देखता है और बोलता है सुधर जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें उठाना चाहता हूं ताकि हम बुलाहट को पूरा करें। प्रेज गॉड। क्योंकि देखिए वचन में लिखा है कि मैं हृदय और मन को परखने वाला हूं। दैट इज वेरी पावरफुल टू मी। दैट इज एक्सट्रीमली पावरफुल। प्रेज गॉड। ओके, नंबर 3, the Lord shows no partiality and exposes all pretense. प्रभु कोई पक्षपात नहीं करते हैं और सभी ढोंग का पर्दाफाश करते हैं। प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति कौन है, वो कहां से आया है, वो कौन से घर में रहता है, क्या उसका टाइटल है, कौन है। गॉड डजंट केयर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेज गॉड। मैं आपको बोल रहा हूं कि उसके कलीसिया में हम उसके सदस्य हैं, वो हमारा प्रभु है, और हमारी उन्नति के लिए वो किसी का पक्षपात नहीं करेगा। और जो भी दिखावटी और ढोंगी हैं, उनको उनका प्रभु पर्दाफाश, उनकी उसकी आंखों से, उसकी आंखों से वो उनका पर्दाफाश करेगा। मतलब उसके सामने हम कोई दिखावा नहीं कर पाएंगे। प्रेज गॉड। वो किसी का पक्षपात नहीं करता है, वो बहुत सही न्यायी है। जब वो न्याय करता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। उसको हम घूस नहीं दे सकते, उसको गिफ्ट्स देके उसको साइड में नहीं कर सकते। वो किसी से घूस लेता नहीं है, क्योंकि सब कुछ उसका है, उसको आप कुछ दे नहीं सकते हैं। प्रेज गॉड। वो किसी का पक्षपात नहीं करता है, और सब ढोंग का वो पर एक्सपोज कर देगा। वो मतलब वो खोल देगा उन लोगों को। प्रेज गॉड। इसीलिए हम नम्रता और दीनता के साथ, क्योंकि हमारा लेना देना इंसानों से नहीं है, हम इंसानों से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रभु हमें देख रहा है, ही सीज अस। प्रेज गॉड। वो प्रभु जिसकी आंखें आग हैं, जिसको घूस नहीं दिया जा सकता।
प्रेज गॉड, जो पक्षपात नहीं करता है, उसके सामने सारे ढोंग एक्सपोज हो जाते हैं। वो हमारे हृदय को, शब्दों को नहीं, हमारे हृदय के विचारों को, उद्देश्यों को और इरादों को खोल देता है वो। ऐसा प्रभु है हमारा। कैसा होना चाहिए हमारा जीवन? हाउ शुड आवर लाइफ बी? प्रेज गॉड। किसी ने कहा कि मैंने लोगों को इतना टोपी पहनाया, इतना टोपी पहनाया, मैंने फिर यीशु को भी पहना दिया। यीशु को पहना सकते हैं आप। उसकी आंखें आग है। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। प्रभु कोई पक्षपात नहीं करता और सभी ढोंग का पर्दाफाश कर देगा वो। प्रेज गॉड, आमेन। ओह, डोंट यू लव जीसस, ही इज अमेजिंग। नाउ इस वचन को देखिए, मत्ती 22 उसका 15 को देखेंगे, कैसा प्रभु देखिए ढोंग का पर्दाफाश करता है। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया, आपस में, अननायास और सफायरा के समान आपस में किसी जगह में दूर किसी कमरे में बैठकर विचार कर रहे हैं। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको, मतलब यीशु को किस प्रकार बातों में फंसाएं। वर्स 16। सो उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से। देखिए कितने इंट्रोडक्शन तो देखिए, कितना बढ़िया इंट्रोडक्शन है। आपको लगेगा कि ये लोग तो मेरे बहुत बड़े फैन हैं, क्या इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाते हैं और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता। वह 16-17। इसीलिए हमें बता कि तू क्या समझता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। सीधा नहीं बोला, अच्छा इंट्रोडक्शन देख के सब, और देखिए वो पॉइंट में आ रहे हैं, क्योंकि अगर हाँ बोलेंगे, अगर यीशु हाँ बोलेंगे तो भी वो फंस गए, अगर यीशु नहीं बोलेंगे तो भी वो फंस गए। उन्होंने ऐसा सवाल चुन के यीशु को फंसाने के लिए, लेकिन बोला कैसे कि प्रभु आप ही सबसे बड़े, ये है वो है, ये सब है। और आप देखिए वचन नंबर 18 में, यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा। अभी मेरा सवाल आपसे ये है, यीशु तो उनके साथ कमरे में नहीं था, फिर उनकी दुष्टता कैसे पता चला? क्योंकि उसकी आंखें आग हैं। यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? प्रेज गॉड। मतलब वो उनको पकड़ना चाहते थे, लेकिन सीधा नहीं बोला, सीधा घुमा के फिरा के यीशु को। और यीशु ने कहा, हे कपटियों। कई बार यीशु ने कहा, हे सांप, तुम मुझे क्यों परखते हो? प्रेज गॉड। मतलब क्योंकि उसकी आंखें आग हैं। सब कुछ, हमारे हृदय के विचार, हमारे हृदय के इरादे, हमारे हृदय के उद्देश्य को वो खोल देता है। प्रेज गॉड। और इसीलिए हमें ये चीज को, वी हैव टू टेक इट सीरियसली। हमें ये चीज को बहुत गंभीरता से लेना है। प्रेज गॉड। एक और उदाहरण देखिए, मरकुस 10 उसके 17 में, एक व्यक्ति यीशु के पास आता है और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था, तो एक मनुष्य, जो जवान धनवान व्यक्ति था काफी, जो एक मनुष्य उसके पास दौड़ा हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु। उसका इंट्रोडक्शन देखिए, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? वचन 18। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। यीशु मसीह ने उसके इरादे का पर्दाफाश कर दिया। यीशु मसीह ने उसके मकसद और उसके उद्देश्य को खोल दिया। लेकिन अगर बाहरी रूप से देखें, जब एक व्यक्ति इतना बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन देख के आता है, तो हमको लगेगा यार ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, लेकिन शायद उसका इरादा ठीक ना हो। प्रेज गॉड। और वही यीशु मसीह ने देखा कि ये जो बोल रहा है, ये इसके हृदय से नहीं आ रहा है, इसके हृदय में इसके इरादा, इसका उद्देश्य और इसका मकसद कुछ और है। और यीशु मसीह ने वो खोल दिया उसके सामने और कहा कि तू मुझे उत्तम क्यों बोलता है? तेरे लिए उत्तम और कुछ नहीं है, तेरे लिए उत्तम सिर्फ पैसा है।
प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से कहा कि तेरे तेरे पास जो कुछ भी है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और फिर आके मेरी सेवा करना। तब ये व्यक्ति इतना उदास होके चला गया क्योंकि उसके पास बहुत धन था। मतलब इसने भले ही कहा कि हे उत्तम गुरु, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो उत्तम नहीं हूं तेरे लिए सबसे ज्यादा उत्तम तेरा पैसा है। और अगर मैं उत्तम, अगर तू मुझे उत्तम बनाना चाहता है, तुझे अपने पैसे को दे देना होगा, पैसे पर से भरोसा हटाना होगा। यीशु मसीह ने उसे खोल दिया पूरा। प्रेज गॉड। और क्यों यीशु मसीह ने ऐसा किया? क्योंकि उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई हैं। मैं आपको वापस बताना चाहता हूं, और यीशु के इस खासियत को, यीशु के इस पहलू को हम समझें कि उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई है। कुछ भी चीज उसकी आंखों के सामने छुपती नहीं है। हमारे इरादे, हमारे उद्देश्य और हमारे विचार उसके सामने खुले किताब के समान हैं। प्रेज गॉड। उसके सामने कोई भी ढोंग नहीं चल सकता, क्योंकि वो हमारे शब्दों को नहीं, हमारे हृदय को छेद देता है, हृदय में देख देख लेता है वो। प्रेज गॉड। दैट इज ऑसम। ओके, फाइनली, लिव इन द फियर ऑफ द लॉर्ड। यहोवा के भय में जीवन बिताओ। जब आप यीशु मसीह के बारे में ये जानते हैं, और जैसा प्रभु ने मुझसे कहा ये सीरीज पढ़ाने के लिए, जब आपको यीशु मसीह के बारे में ऐसी चीजें पता चलती हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, यीशु के प्रति आपका भय, मतलब आपका आदर और आपका सम्मान यीशु के लिए इतना बढ़ जाता है। और ये चीज, मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप प्राइवेट में हो या पब्लिक में हो या कलीसिया से दूर हो या कलीसिया के अंदर हो, घर में हो, मार्केट में हो, आप जहां पर भी हो, ये चीजें आपके जीवन को असर करेंगी। इट विल अफेक्ट योर लाइफ, क्योंकि प्रभु की आंखें आग की ज्वाला की नाई है। और उस वजह से आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू, मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हम परमेश्वर के भय में जीवन बिताएं। प्रेज गॉड। सवाल ये नहीं है कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, कभी किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं नहीं, हमारा प्रभु, हमारा एकमात्र ऑडियंस, हमारा एकमात्र जीवन जिसके लिए हम जीवन जीते हैं, उसकी आंखें आग हैं। और मैं आपको बोल रहा हूं, कोई अगर आपको न देखे, अगर यीशु ने आपको देखा है और वो आपके हृदय को जानता है, वो आपको उठाएगा। प्रेज गॉड। दोनों तरफा काम करेगा। अगर आपका हृदय प्रभु के लिए है, उसके घर के प्रति, उसके लोगों के प्रति आदर सब, आपका हृदय अगर उसके लिए है और बाकी कोई भी ना समझे, लेकिन अगर प्रभु उसे देखता है, प्रभु जो सब चीज को चीर कर देखता है, वो आपको सही समय पर उठाएगा। लेकिन अगर आपके हृदय, आपके विचार, आपके उद्देश्य और आपका मकसद अगर ठीक नहीं है, दुनिया के लोग कितना भी आपके लिए ताली बजाएं, प्रभु आपको ठीक कर देगा। He will, वो आपका न्याय करेगा और वो आपको ठीक कर देगा। प्रेज गॉड। और इसीलिए आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हम परमेश्वर के भय में जीवन बिताएं। लेट्स लिव इन द फियर ऑफ द लॉर्ड। कि प्रभु, आई लव पीपल, लेकिन प्रभु मैं आपके लिए जी रहा हूं, मैं अपना जीवन आपके सामने जी रहा हूं। और अगर ऐसी कोई भी बात है प्रभु जहां पर मैं ठीक नहीं हूं, मेरी मदद करिए कि मैं आपके सामने पवित्रता और मेरे विचार और मेरे मकसद और मेरे इरादे, मेरा व्यक्तिगत जीवन, मेरा पब्लिक जीवन में, घर के अंदर, घर के बाहर, इन सब क्षेत्रों में मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूं जो आपको आदर करे। प्रेज गॉड। हम लोगों के सामने कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रभु के सामने हम सब खुले किताब, आपको आपको समझ रहा है, खुले किताब है, आप खुले किताब हैं। Praise God. Amen. So that is one powerful message about Jesus in Revelation. यीशु मसीह जो प्रकाशित वाक्य में है, काफी गहरा और सामर्थी प्रकाशन है वो, कि उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई है और वो हमारा सब कुछ देखने वाला न्यायाधीश है। प्रेज गॉड। इसीलिए उसका न्याय हमेशा बराबर है, क्योंकि वो सब कुछ देखता है, वो सब कुछ जानता है, और हमें, हम सबको अपने अपने कामों के अनुसार वो प्रतिफल देगा। इसीलिए भाई और बहनों, हम प्रभु के सामने नम्रता, दीनता और यहोवा के भय के साथ हम अपने जीवन को जिए। प्रेज गॉड।
आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत वचन के लिए प्रभु। प्रभु, हम आपके लिए जीते हैं, आर कलीसिया हम आपके लिए जीते हैं। और प्रभु, आप हमें अंदर बाहर, कलीसिया को अंदर बाहर आप सब कुछ जानते हैं। जो चीज को ठीक करना है उसको आप ठीक करिए। और प्रभु, जो आप चाहते हैं वो इस कलीसिया में पूरी हो रही है। प्रभु, ये आपकी कलीसिया है, आपने लहू बहाया है इस कलीसिया का, आपका पूरा हक है, आपका पूरा हक है, अधिकार है इस कलीसिया में। और आपकी महान इच्छा इस कलीसिया में पूरी हो रही है, और इस कलीसिया के द्वारा आपके नाम की महिमा हो रही है, इसलिए धन्यवाद। हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु आपके शलोम की हम घोषणा करते हैं, और आपको धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। प्रेज